हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एनिमी सीरीज अ हीरो विदाउट अ क्लास एपिसोड 2 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है जहां पर हम देखते हैं एरल को, जो कि एक गाड़ी में बैठकर सिटी ऑफ स्वॉर्ड की तरफ जा रहा होता है। तब भी उस गाड़ी का मालिक उन्हें बताता है रास्ते में कि अगर हम एक बार उस हिल से थोड़ा आगे चले गए तो हम इजीली पहुंच जाएंगे सिटी ऑफ स्वॉर्ड यानी कि ब्रसेगिया। एंड देन हम देखते हैं कि इसके बाद उस गाड़ी में बैठे हुए जो दो स्वॉर्डमैन होते हैं वो एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं और कहते हैं कि हम दोनों स्वॉर्डमैन हैं, फिर भी हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे। बट तभी हम देखते हैं कि उनका झगड़ा देखते हुए वो गाड़ी वाला कहता है कि तुम दोनों तो ऐसे लड़ रहे हो जैसे तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो। देन वो दोनों बताते हैं कि बिल्कुल हम लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं। तभी हम देखते हैं कि जो वो गाड़ी वाला होता है वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है तुम्हारे पास अब अच्छा मौका है अपनी ताकत को दिखाने का, क्योंकि हमारे सामने कुछ मॉन्स्टर हैं यानी कि ऑर्क्स। और उसको देखकर और साथ में उस बड़े वाले ऑक्स किंग को देखकर वो दोनों कहते हैं कि ये क्या है, तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। एंड देन हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ा एक लड़का उस स्वॉर्डमैन से कहता है कि प्लीज़ हमारी रक्षा कीजिए। बट तभी उस स्वॉर्डमैन कहता है कि मैं खुद इसे नहीं हरा पाऊंगा तो तुम्हारी रक्षा क्या करूंगा। एंड हम देखते हैं वो दोनों स्वॉर्डमैन कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं लेना है। एंड वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। बट तभी अचानक से हम देखते हैं एरल को, जो कि एकदम से गाड़ी से उतरता है एंड बहुत तेज़ी से सीधा ऑर्क्स की तरफ जाता है। एंड जाते ही वो वहाँ पे खड़े सभी छोटे ऑर्क्स को ईजिली से काटना शुरू कर देता है। तभी अचानक से पीछे से वो गाड़ी वाला कहता है कि मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड है, बट क्या ये इस चीज़ को झेल लेगा अगर इसको सभी ने एक तरफ से घेर लिया है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि एरल को काफ़ी सारे ऑक्स एक साथ घेर लेते हैं। बट अचानक से एरल ऐसे लगता है जैसे डांस कर रहा है, बट उसी के साथ वो सभी के सभी ऑर्क्स को एकदम दो टुकड़ों में काट देता है। उसको इस तरह से करता हुआ देख वो कहता है कि अरे भाई तो सच में काफ़ी कमाल का फाइटर है। एंड देन हम देखते हैं कि लास्ट में जो एरल होता है वो एकदम से उछलता है एंड जो किंग होता है उस ऑर्क का उसके सर में अपनी तलवार को घुसा देता है, जिससे जो उसका किंग होता है वो भी खत्म हो जाता है। एंड उसको ऐसा करते हुए देख वो सब काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं एंड उससे कहते हैं कि तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, आखिर तुम्हारी क्लास क्या है। तभी हम देखते हैं कि जो एरल होता है वो उसे बताता है कि मैं एक क्लासलेस हूँ। ये सुनकर वो एकदम से चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या सच में। देन हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो एरल होता है वो रास्ते में जाते हुए सपनों में खो जाता है, जहाँ वो देखता है कि जब वो अपनी माँ से यानी कि स्वॉर्ड प्रिंसेस से अपनी तलवारबाजी सीख रहा था तो उसकी माँ कई बार ये देखकर चौंक गई थी कि उसने इतनी जल्दी ये स्किल्स कैसे सीख ली। उसे याद था कि एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा था कि लाइस मैंने देखा तुम्हें कि तुमने एक साथ दो दो बार तलवारें चलाई, क्या ये सच में था या मैं फिर से कोई सपना देख रही थी। एंड वो चिल्लाने लगती है कि मैं अभी तक अपने बच्चे को समझ नहीं पाई हूँ कि वो एक क्लासलेस है, फिर भी वो इस तरीके से कैसे अच्छे से स्वॉर्ड चला पाता है। बट तभी एरल उससे कहता है कि मैंने बस इसे सीखा है थोड़ी सी ट्रेनिंग करके। एंड वो अपनी माँ से कहता है कि सुनिए, क्या आप मुझे स्वॉर्ड प्रिंसेस की कुछ और स्किल्स दिखा सकती हैं ताकि मैं इससे कुछ और नए स्किल्स बना सकूं। एंड देन हम देखते हैं कि ये सब सोचते हुए ही अचानक से जो गाड़ी का मालिक होता है वो एरल को बताता है कि वो लोग शहर पहुंच चुके हैं। एंड हम देखते हैं कि एरल वहां से सीधा फाइट के लिए जाता है। बट तभी वो गाड़ी का मालिक उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ पे फाइट करना चाहते हो तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि पहले तुम जाके एक गिल्ड ज्वाइन कर लो, तभी तुम इसमें फाइट कर पाओगे, वरना तुम यहाँ पे फाइट नहीं कर सकते। ये बात सुनकर वो कहता है कि ठीक है। एंड हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारी गिल्ड अपने अपने लोगों के अपने अपने गिल्ड में लेने के लिए लोगों को कह रही होती है कि तुम मेरे गिल्ड में आ सकते हो, तुम मेरे गिल्ड में आ सकते हो। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं एरल को, जो कि सोच रहा होता है कि मुझे भी एक गिल्ड में जाना चाहिए। वो जा ही रहा होता है कि तभी अचानक से वहाँ पे एक लड़की आती है। वो उससे कहती है कि क्या तुम किसी गिल्ड को ढूंढ रहे हो तो तुम मेरी गिल्ड को क्यों नहीं ज्वाइन करते। बट अचानक से एरल कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी गिल्ड को ज्वाइन नहीं कर सकता। ये बात सुनकर एरल एरल से वो लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या, बट तुमने एकदम से मना क्यों कर दिया। तभी हम देखते हैं कि एरल उसे बताता है कि अगर तुम मुझे इस तरीके से फोर्स कर रही हो इसका मतलब है कि तुम्हारी गिल्ड बिल्कुल ही वीक होगी, इसीलिए तुम ऐसा कर रही हो। उसकी बात सुनकर वो लड़की कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, बट फिर भी अगर तुम हमारी गिल्ड को ज्वाइन करते हो तो तुम डेट पे जा सकते हो मेरे साथ। ये सुनकर एरल कहता है सच में, बट मेरा तो तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। एंड वो अपने दिमाग में सोचता है कि ये बिल्कुल मेरी बहन की तरह है जो पूरी तरीके से चेप हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की उससे कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, प्लीज़ मेरे इस कॉन्टैक्ट फॉर्म पे साइन कर दो। बट तभी एरल उससे पूछता है कि ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग गिल्ड कौन सा है। तभी वो कहते हैं क्या सच में तुम ये जानना चाहते हो मुझसे, वो भी एक दूसरी गिल्ड वाली से। बट कोई नहीं, मैं तुम्हें बता देती हूँ, यहाँ का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड है वो है ब्लैक ब्लेड।
उसकी बात सुनकर एरल कहता है कि अच्छा ब्लैक ब्लेड, तो मुझे वहीं पे जाना चाहिए। एंड हम देखते हैं कि एरल वहाँ से सीधा ब्लैक ब्लेड के हेडक्वार्टर पे जाता है। वहाँ पर जाने पर देखता है कि वहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगी है इस गिल्ड में भर्ती होने के लिए। जैसे ही हम देखते हैं कि एरल की बच्ची आती है, एरल से वो पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी क्लास क्या है। तभी एरल उन्हें बताता है कि मैं एक क्लासलेस हूँ। ये बात सुनकर वो उस पर हंसता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। बट तभी एरल सुनता है कि पीछे खड़े लोग कह रहे होते हैं कि ये क्लासलेस है। तुम्हें पता है इस तरीके की क्लासलेस को कोई भी अपनी गिल्ड में भर्ती नहीं करता है। तभी हम देखते हैं कि जो जो एरल होता है वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं बाकी सभी गिल्ड में भी ट्राई करूंगा। एंड वो बहुत सारी गिल्ड्स में ट्राई करता है, बट सभी उसे मना कर देते हैं। एट द लास्ट हम देखते हैं कि वो एक जगह बैठ के सोच रहा होता है कि तभी अचानक से उसको याद आता है कि उसकी माँ ने उसे एक लेटर दिया था जिसमें लिखा था कि अगर वो यहाँ पर आकर कोई गिल्ड ना ढूंढ पाए तो वो उसके गिल्ड जा सकता है जहाँ पर वो पहले जाया करती थी, और वो उसके लिए यहाँ पर एक रिकमेंडेशन लेटर लिख कर देती है। ये बात देखकर एरल सोच ही रहा होता है कि वो वहाँ पे जाए, तभी पीछे से वो लड़की आ जाती है और उससे कहती है कि क्या हुआ, तुम अभी तक गिल्ड के बारे में डिसाइड नहीं कर पाए। बट तभी एरल कहता है कि तुम मेरा पीछा छोड़ोगी या नहीं छोड़ोगी। एंड वो वहाँ से जाने लगता है उस गिल्ड की खोज में। तभी देखते हैं कि वो लड़की एरल का पीछा नहीं छोड़ती है। एंड एट द लास्ट वो उसके सामने घुटनों पे आ जाती है और कहती है कि प्लीज़ मेरे गिल्ड को ज्वाइन कर लो, मैं तुमसे यही चाहती हूँ एंड मैं इसके लिए तुम्हारे सामने घुटनों पे भी झुक रही हूँ। बट हम देखते हैं कि एरल उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। बट तभी रास्ते में भी वो उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही होती है। वो कहती है कि मेरा गिल्ड यहीं पे है, बस तुम एक बार उसे जाके देख तो लो। बट तभी हम देखते हैं कि जो एरल होता है वो उससे कहता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पे किसी और गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। बट तभी वो कहती है कि तुम्हें पता भी है हमारी गिल्ड काफ़ी ज़्यादा फेमस थी पुराने समय में, बट अब उसका जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा वैनिश हो चुका है और लोग हमारे बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। उसकी ये बात सुनकर वो पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी गिल्ड का क्या नाम है। जैसे ही वो बताती है अपनी गिल्ड का नाम, वो सोचता है कि ये क्या, ये तो वही गिल्ड है जिसके बारे में मेरी माँ ने मुझे बताया था, जिसके जो संस्थापक है वो एक स्वॉर्ड प्रिंस हैं। एंड वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चलो मैं अंदर चल के देखता हूँ। जैसे ही वो अंदर जाता है वो देखता है कि जो उस लड़की के डैड होते हैं वो बहुत ज़्यादा पियक्कड़ होते हैं एंड उसका एक हाथ भी नहीं होता है। एंड वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है लड़के, तुम यहाँ से चले जाओ। बट हम देखते हैं कि वो लड़की होती है वो उस एडल को कहती है कि सुनो प्लीज़ यहाँ पे बैठ जाओ, मेरे फादर पहले ऐसे नहीं थे, एक्चुअली वो एक बहुत ही बढ़िया स्वॉर्डमैन थे, बट जब से उनका ये हाथ कटा है तब से वो ऐसे हो गए हैं। तभी हम देखते हैं कि जो वो लड़की होती है उसे बताती है कि देखो, मुझे नहीं पता कि तुम किसी और गिल्ड को क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते, बट तुम हमारी गिल्ड को ज्वाइन कर लो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी गिल्ड को ज्वाइन करो। एंड तभी हम देखते हैं कि जो एडल होता है वो उसके फॉर्म पे सब कुछ भर के साइन करके उसे दे देता है। एंड हम देखते हैं कि जैसे वो लड़की उसको देखती है वो कहती है कि सब कुछ तो ठीक है, बट ये क्या तुमने लिखा है क्लासलेस, या तुम मेरे साथ जोक कर रहे हो। बट तभी एडल कहता है कि सच में मैं क्लासलेस हूँ। एरल की बात सुनकर वो लड़की एक तलवार निकालती है और कहती है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, अगर तुम जीना चाहते हो तो जल्दी से यहाँ से वैनिश हो जाओ। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो उस तरीके से चिल्ला रही होती है, उसकी आवाज़ सुनकर पीछे से एक लड़की आती है जो उससे कहती है कि लिलिया क्या हुआ, तुम्हारी आवाज़ बाहर तक आ रही है। और तभी हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम लिलिया है। एंड देन वो लिलिया उससे कहती है कि प्लीज़ तुम यहाँ पे आओ मेरे सामने, मैंने अभी अभी एक बंदे को अपनी गिल्ड में हायर किया, बट वो कहता है कि वो एक क्लासलेस है। तभी हम देखते हैं कि जैसे लिलिया उसको देखती है वो कहती है कि हे तुम्हें याद हूँ मैं। तभी एरल कहता है कि नहीं, तुम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं हो, वैसे भी अगर तुम्हारी जैसी ब्यूटी को मैं पहले मिला होता तो तुम पक्का मुझे याद होती। उसकी ये बात सुनकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और कहती है कि सच में तुम मुझे याद नहीं हो, मैं हूँ जिसने तुम्हें बचपन में फ़ाइट की थी 5 साल पहले, याद है तुम्हें। तब वो एरल को याद आता है और वो कहता है कि अरे हाँ मुझे याद है, बट मुझे लगा था कि तुम एक लड़का हो, बट तुम तो लड़की हो। तभी हम देखते हैं कि लिलिया उससे पूछती है कि सच में ये रेनर, क्या यही वो लड़का है क्लासलेस जिसके साथ तुम लड़ी थी और तुम हार गई थी। देन रेनर उससे कहती है कि बिल्कुल यही है वो। एंड वो कहती है कि बट अब मैं उस पहले जैसी लड़की नहीं रही, अब मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी हूँ। एंड वो कहती है कि सुनो, क्या तुम मेरे साथ एक फ़ाइट करना चाहोगे। एंड हम देखते हैं कि वो एरल के साथ फ़ाइट करने के लिए जाती है। एंड हम देखते हैं कि एरल से वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं पहले जैसी हूँ, मैं पहले जैसी नहीं रही। एंड उसके साथ फ़ाइट करती है। वो दोनों 2 बार तलवार चलाने की स्किल का इस्तेमाल करते हैं, बट हम देखते हैं कि जो उस लड़की का जो स्किल होता है वो सीधे जाके एरल को लग जाता है। एरल कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो लड़की उसे बताती है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरी जो तलवार है वो आम तलवारों से 5 गुना ज़्यादा तगड़ी है, यानी कि 5 गुना ज़्यादा भारी है, और तुम इसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तभी एरल कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो क्योंकि तुम्हारे पास एक टाइटल है ब्लेड्समैन का, बट फिर भी मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे हरा पाओगी। एंड वो एकदम से वहाँ से सीधा गायब हो जाता है जैसे कि वो एकदम शैडो हो, और पीछे जाके सीधा उस लड़की के ऊपर हमला करता है। एंड वो लड़की कहती है कि आखिर ये कैसे हो गया, ये किस तरीके की स्किल है। तो एरल उसे बताता है कि बस मैं शैडो की तरह
वो एकदम से वहाँ से दूर भाग गया। ये बात सुनकर वो लड़की कहती है, क्या सच में शैडो स्किल? बट ये तो एक लेजेंडरी क्लास स्किल है, तुम इसे कैसे सीख सकते हो? देन वो कहता है कि बस मैंने सीख लिया। ये बात सुनकर लड़की कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, एंड वो उसके ऊपर काफ़ी सारे हमले करती है। बट एडल उन हमलों से बचता है एंड फिर से उसी का इस्तेमाल करके उस लड़की को नीचे गिरा देता है एंड कहता है कि तुम फिर से हार गई। ये बात देखकर जो लिलिया होती है वो उस लड़की के पास आती है, रेनर के पास, और उसे कहती है कि रेनर, क्या तुम ठीक हो? बट वो कहती है, रेनर जो होती है वो बिल्कुल रोने की शक्ल पे हो जाती है, बट वो कहती है कि नहीं, मैं ठीक। एंड वो कहती है कि मैं भले से पहले जितनी स्ट्रांग, पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ, फिर भी एडल तुम पहले से कुछ ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो। एंड वो वहाँ से बहुत तेज़ी से भागती है एंड बाहर अंदर जाकर बहुत तेज़ी से रोना स्टार्ट करती है कि मैं पिछले 5 साल से ट्रेनिंग कर रही हूँ, फिर भी मैं जीत नहीं पाई। एंड देन हम देखते हैं कि जो लिलिया होती है वो एरल से कहती है कि चलो कोई नहीं, अब तुमने हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है तो मैं तुम्हें रखने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। उसकी ये बात सुनकर एरल कहता है कि तुम तो बहुत जल्दी पलटी मारती हो। एंड देन हम देखते हैं कि जो एरल होता है वो उससे पूछता है कि वैसे तुमने अपने फादर को कहा था कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा कर्जे में हो। देन जो लिलिया होती है वो उसे बताती है कि हाँ, हम लोग काफ़ी ज़्यादा कर्जे में हैं, बट कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ ही दिनों में एक कंपटीशन होने वाला है 2 गिल्ड्स के बीच में, और अगर हम उसमें जीत जाते हैं तो हमारे पास काफ़ी पैसे होंगे इस डेब्ट को चुकाने के लिए, कर्ज को। एंड तभी हम देखते हैं कि जो एडल होता है वो पूछता है कि अच्छा ऐसी बात है। देन वो पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ, ये जो रैनर है ये तुम्हारे पास कैसे आई? तो एडल उसे बताती है कि कुछ लिलिया उसे बताती है कि कुछ खास नहीं, कुछ समय पहले की बात है, 5 साल पहले ये हमारे यहाँ पे आई थी, जब मेरे फादर ने इसे एक्सेप्ट किया था एज एक शिष्य के रूप में, और तब से ये हमारे साथ ही रहती है। देन एडल कहता है कि हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा लॉयल है। तभी हम देखते हैं कि लिलिया उसे बताती है कि तो मुझे बट एक बात की हमेशा से चिंता रहती है कि हम लोग केवल 3 प्लेयर्स हैं और जो हमारी अपोनेंट टीम होगी उसके पास 5 प्लेयर्स होंगे, हम आखिर कैसे जीतेंगे? ये बात सुनकर एडल कहता है कि ये तो काफ़ी कमाल की बात है, क्योंकि मैं तो इस शहर ही इसलिए आया हूँ ताकि मैं स्ट्रांग लोगों से लड़ सकूँ और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन सकूँ, यही तो मेरा गोल है। एंड यहीं पे एपिसोड खत्म जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।